हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स के सबसे आसान टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे। आज बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आप लोगों ने अपने घर पे रोज रात को रोटी खाने का एक पैटर्न बना रखा है। एक फिक्स्ड अमाउंट की रोटी है, 2, 3 या 4, जिनको खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है। फर्ज कीजिए कि आप 3 रोटी खाकर पूरा पेट भरा हुआ मानते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको 3 से 2 रोटी खिलाई जाए तो आप भूखे रह जाएंगे, पर अगर 4 खिलाई जाए तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे पूरी रात भर। तो यहां पर जो 3 रोटी हुई वो क्या हुआ? क्या हम इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं कि यहां पर मेरा पेट पूरा भर गया है? और साथ साथ में क्या मैं कह सकता हूं कि मैं यहां 2 तक भी नहीं जाना चाहता और ना ही मैं यहां 4 तक जाना चाहता हूं? क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो मुबारक हो, आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा समझ चुके हो। जी हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सिक्योर कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है विद मिनिमम बजट। जितना उसके पास जेब में रोकड़ा है, पैसा है, उसके हिसाब से वो जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकता था वो सेटिस्फेक्शन उसने 3 रोटी में ले लिया। इट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ बैलेंस। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ बैलेंस। और बैलेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि द कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि हमारा कंज्यूमर इस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता। आप उसको एक रोटी और दो, वो मना कर देगा, पर एक रोटी कम दो तो और मांगेगा। तो इसलिए जो यूनिट 3 है वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हेंस इट कैन बी ड्राइव्ड एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये क्या कहलाता है? उतनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट at which the consumer maximize his satisfaction। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? अब एक बात को समझो। हो सकता है कि हम घर पे बैठे हैं और हमारे पास खाने को सिर्फ एक रोटी सब्जी है, तो हम एक ही रोटी सब्जी में, मतलब उसी एक ही ऑप्शन के अंदर अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढेंगे से ऐसा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी और के घर मेहमान बन के गए हो, वहां पर दो दो ऑप्शन होते हैं। आप किसी शादी में गए हो जहां पर पूरा बुफे लगा है, तो हर जगह सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शादी के बुफे की बात करें तो वहां हम ये नहीं चाहते कि कोई एक चीज भरपेट खा ले, वहां हम चाहते हैं कि हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा सा स्वाद लें। उसी प्रकार से यहां पर सेटिस्फेक्शन की चाह और सेटिस्फेक्शन का मतलब दोनों बदल जाता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि आप सिर्फ एक ही चीज खाने के लिए बाजार में जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इसकी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एक छोटे से एग्जांपल से मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूं खत्म करता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप बाजार में एक पेन लेने गए हैं। क्या लेने गए हैं? एक पेन लेने गए। ठीक साहब, पेन की कीमत है 10 रुपए। अब वो कीमत हमेशा 10 रुपए ही रहेगी। आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो या 5 लो या 6 लो, पेन की कीमत तो उतनी की उतनी रहेगी। मैं आपको बोलता हूं, या चलो पेन तो बड़ा बोरिंग सा हो गया, अपन है ना आइसक्रीम खाने चलते हैं बढ़िया सी, जो जो आपको पसंद हो। मेरे को तो चोकोबार पसंद है, तो चोकोबार, मैंगो बार और ये और वो जो भी आपको पसंद हो, वो आइसक्रीम आप दिमाग में सोच रहे हो 10 रुपए की है। ठीक है। अब क्योंकि मैंने वो आइसक्रीम बहुत दिनों बाद खाई है, तो मुझे उससे क्या मिलेगा? अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं मानता हूं कि मुझे उससे 50 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। इसको ऐसे समझो कि आपने 10 रुपए दिए और बदले में 50 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है। क्या करोगे? अरे आड़ दे। क्या कह रहा है? अरे आड़ दे, लगातार फटाफट आड़ दे। आपने आइसक्रीम खा ली। अब जब आपने आइसक्रीम खा ली तो आपकी इच्छा वापस करी, मैं एक और आइसक्रीम खाऊंगा, एक बार और ये ट्रेड करूंगा, क्योंकि 10 के बदले अगर 50 मिल रहा है तो लगातार करते रहो। तो फिर आपने क्या करा? सेकंड आइसक्रीम मंगाई। अब एक चीज याद रखना,
हमने पिछली वीडियो में देखा था LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है कि अगर आपने एक बार किसी चीज को कंज्यूम कर लिया है तो उसकी अगली बार जब आप कंज्यूम करोगे तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो जब मैंने दूसरी बार ये आइसक्रीम मंगाई तो अब मुझे वो थोड़ी कम अच्छी लगी, मानते हैं कि मुझे उससे 30 का सेटिस्फेक्शन, कितने का मिला? 30 का। पर सौदा अभी भी फायदे का है, 10 रुपए खर्च करके 30 यूनिट का सेटिस्फेक्शन ले रहे हो, यानी 10 रुपए खर्च करके 30 रुपए का सामान ले रहे हो। महिलाएं तो भागना शुरू हुई, चलो शॉपिंग करेंगे। अच्छी बात है ना भाई, 10 के बदले 30 मिल रहा है तो करते रहो। अब आपने एक और खरीदी, अब क्योंकि आप पहले 2 खा चुके हो, अब आपको 10 के बदले मिल रहा है 20। क्या ये अच्छा है? अरे सर बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत है? 10 के बदले 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक और ले लेते हैं। आपने एक और ली, अब 10 के बदले 10 मिल रहा है। सौदा अभी भी बुरा नहीं है, यही सौदा पहले से होना चाहिए था। भाई 10 रुपए खर्च कर रहे हो तो 10 रुपए के बराबर का सेटिस्फेक्शन आप पा लो। आपने कहा एक लालच और करते हैं, आपने अगली बार उसको 10 रुपए दिए और बदले में उसने आपको 8 रुपए के सेटिस्फेक्शन वाली आइसक्रीम पकड़ा दी। क्या आप लोगे? 10 रुपए देने के बदले 8 रुपए के सेटिस्फेक्शन वाली आइसक्रीम, यानी 10 रुपए के बदले 8 रुपए का सामान उसने आपको दे दिया, क्या आप लोगे? आप नहीं लोगे। आप बोलोगे भाई 10 दिए हैं तो एटलीस्ट 10 का तो माल वापस रिटर्न कर। कॉमन सेंस। क्या ये आप मानते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे? अगर आप मानते हैं तो मुबारक हो, आप फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी समझ चुके हैं। इन केस ऑफ वन कमोडिटी कहता है कि हमारा कंज्यूमर तब तक उस चीज की परचेज करेगा जब तक उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर नहीं हो जाता। देख लो यहीं पे यही लिखा है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी ऑफ यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, मतलब अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन किसके बराबर हो जाए? इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड एक्स। यहां पर देख लो, आपने खुद ने कहा कि सर मैं यहां के बाद नहीं लूंगा, 10 बाय 10 के बाद नहीं लूंगा, क्योंकि अगली बारी वो मुझे 10 के बदले 8 दे रहा है। आप बोलो सर पता कैसे चलेगा? भाई बड़ा आसान है, हमने कहा कि हर अगली यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, अपन ने पिछली वीडियो में LDMU समझ लिया। तो भैया अगर अभी 10 के बदले में 10 का सामान मिल रहा है तो अगली बारी 10 के बदले में 8 का, 7 का, 6 का मिलेगा। तो वो तो मैं लेना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि भाई मेरे 10 रुपए तो 10 रुपए है। पर जब 10 के बदले 20 का सामान मिल रहा था तो मैं और लेना चाह रहा था। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? तो हमारा कंज्यूमर किसी भी सामान को तब तक खरीदेगा जब तक उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमारे इंडियंस की और पूरी दुनिया की मेंटेलिटी है कि जितना खर्च किया है अगर उससे ज्यादा का फायदा मिल रहा है तो और लेते जाओ। इसीलिए दुनिया में सेल का कॉन्सेप्ट आया है। कब तक लेते जाओ? जब तक खर्च करने के बराबर का सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल जाता। यहां तक समझ में आ गया? तो क्या हम कह सकते हैं 1 2 3 4 चौथी यूनिट पर हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो इससे ऊपर जाएगा तो और मांगेगा क्योंकि ज्यादा मिल रहा है, नीचे जाएगा तो परेशान हो जाएगा क्योंकि कम मिल रहा है। अगर इसको डायग्राम के बेस में दिखाएं तो ये देखो, ये आया आपका मार्जिनल यूटिलिटी, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है। और ये आया आपका प्राइस, प्राइस का मैं लाइन का कलर बदल देता हूं, ये आया आपका प्राइस। सर ये सीधा क्यों आया है वो समझ लो, प्राइस की लाइन स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा है। जनरली क्योंकि हम लगातार परचेज कर रहे हैं तो प्राइस इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको कांस्टेंट रखा है। भाई मेरे पास वो स्केल नहीं है तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि टेढ़ा हल्का सा बन जाए तो बुरा मत मानना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, MUX इक्वल टू PX, कंज्यूमर तब तक लेगा जब तक MUX इक्वल टू PX नहीं हो जाता। थोड़ा इको की भाषा में बात कर लेते हैं, अभी तो अपन ने अपनी भाषा में बात किया, अरे क्या
जहां पर हमने चीजों को बहुत आराम से समझ लिया, अब आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट एट विच MUX इक्वल टू PX। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इस PX को नीचे ले जाएं तो यहां बचा 1। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, इस 1 को मैं बदल के बोल रहा हूं MUM। ठीक है, तो यहां से एक नया फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। सवाल पूछो सर, ये MUM क्या है? MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं, MUM का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब 1 रुपया खर्च करने पर कितना मिलेगा। तो भैया एक खर्च कर रहे हो तो एक ही मिलेगा, 1 रुपया आप दुकानदार को दोगे तो आपको एक का ही सामान देगा। तो हम तब तक खरीदेंगे जब तक पैसे के बदले का सामान नहीं मिल जाता। और इसको MUX अपॉन PX को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मतलब हम जो खर्चा कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो पहले यूनिट पे MUX अपॉन PX अगर आप करोगे तो देखो 50/10, 50/10, तो ये आ रहा 5, मतलब 1 रुपया खर्च करने पर 5 रुपए का सामान मिल रहा है। तो क्या करोगे आप और खरीदते जाओ, कब तक, जब तक एक के बदले में एक नहीं मिल जाता। सारी चीजें एक ही बात दर्शा रही हैं। समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, आसान है, इजी है, आगे बढ़े। चलो अब इसके कुछ अजम्पशन देखते हैं। अजम्पशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये चला जाता है अपनी स्लाइड्स, कर लो, है ना? ठीक है, तो अजम्पशन का मतलब होता है वो सभी चीजें जो कि हमें कांस्टेंट माननी पड़ती हैं, कि भैया ये तो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी अगर आपको कानून लागू कराना है तो। सबसे पहला, अ कस्टमर मस्ट बी अ रेशनल वन। कस्टमर या कंज्यूमर एक रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रेशनल का मतलब होता है कि वो समझदार होना चाहिए। समझदार का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार का मतलब उसे पता होना चाहिए कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे कम अच्छा लग रहा है, ताकि वो एक यूनिट पे आके रुक जाए। नेक्स्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट, यानी ये MUM जो है ना, ये 1 ही रहेगा हमेशा, चेंज नहीं होगा। एक के बदले एक ही मिलेगा, एक के बदले दो कैसे मिल सकता है? नेक्स्ट, द कंज्यूमर मस्ट बी कंटिन्यूअस इन कंजम्पशन। अपन ने LDMU में पहले ही पढ़ लिया है कि जब जब आप अपने कंजम्पशन को लगातार करोगे तब तक सेटिस्फेक्शन कम होगा। आपने आज मैगी खाई, उसके बाद 1 महीने बाद खाई, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपकी भूख कितनी है उसमें आपका सेटिस्फेक्शन होगा। आपने अभी मैगी खाई, 10 मिनट बाद फिर खाई, 10 मिनट बाद फिर खाई, तो LDMU लगेगा, यानी कि तो आपका सेटिस्फेक्शन गिरने लगेगा। बजट या इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज। भैया उसकी जेब में जो पैसा है वो उतना का उतना ही रहना चाहिए। यानी कि हम अंबानी जी के पास चले गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि आप उतने बड़े आदमी को क्यों परेशान करें, अपन ये मान लेते हैं कि आप गए घर से 100 रुपए लेकर आइसक्रीम खाने, तो आपको पता है कि 100 रुपए खत्म हो जाएंगे। आपने आइसक्रीम खाना शुरू करा, खा रहे हो, पड़ोस में कहीं 500 का नोट पड़ा दिख गया, आप उठा लिया। अब अपन क्या है, गिल्ट वाले आदमी, कि यार 500 रुपए अपने लिए, तो इससे क्या करो भाई, अपने जेब में रख रहेंगे तो गम होगा, खर्च कर। तो फिर क्या होगा, तो फिर अपन मजबूरी में भी आइसक्रीम खा लेंगे, अरे वाह ठीक है ना, फोकट में ही मिल रहे हैं अपने को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितने रुपए जेब में लेकर गए हो उतने ही रुपए आपके पास होने चाहिए। आपका बजट अगर इंक्रीज होगा तो फिर ये कानून काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताओ, अगर कोई चीज आपको 0 रुपीज में दे दी जाए, यानी फ्री में दे दी जाए, तो आप उसको कब तक खाओगे? कोई चीज अगर आपको बिल्कुल फ्री में दे दी जाए तो आप उसको कब तक खाओ? जवाब बड़ा आसान है, सर तब तक खाएंगे जब तक हम उससे पूरी तरीके, क्या हो रहा भाई, जब तक हम उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते। सही बात है क्या सर, क्या इसमें भी इको लग रही है? बिल्कुल लग रही है। देखो भाई, पूरी तरीके से संतुष्ट होने का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0, कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0। और भैया प्राइस तो फ्री है, तो हम उसको कब तक खा रहे हैं? जब तक उसका MUX 0 नहीं हो जाता, क्योंकि प्राइस भी कितना है? 0 है। समझ में आ गया? तो बालको, आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बता देना। पहला केस यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी हमारा समाप्त हो चुका है, जहां पर हमने ये देख लिया कि हम उसको तब तक कंज्यूम करेंगे जब तक उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के बराबर नहीं हो जाता। इस पॉइंट को ई यानी कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब भैया घर में बहुत खा लिया, अब चलते हैं बाजार में। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आपके पास पूरी चौपाटी है जहां पर आप पाव भाजी, पास्ता, चाउमीन, बर्गर कुछ भी खा सकते हो, जेब में आपके 200 रुपए हैं, तो क्या क्या कितना कितना खाओगे? चलिए मिलते हैं आप लोग ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।